हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब, निगरान वफाकी काबीना ने आज अल्फ उठा लिया। जो नाम आम सामने आए इसमें डॉक्टर शमशाद अख्तर का नाम है, सरफराज बुख्ती का नाम है, जलील अब्बास जिलानी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर हैं। आप कैसे देखा आपने इस वफाकी काबीना को? देखिए, एक तो बहुत सारे वो नाम जो गर्दिश में थे तो हम देखते हैं कि वही नाम जो है सामने आए हैं और के मुतालिक ज़ाहिर है कि कहते हैं ना कि एक जो पहला रद्द-ए-अमल आया जिसमें अनवारुल हक काकड़ के नाम के ऊपर आप देखें कि ओवरवेलमिंग लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अवामी हल्के हों, सिविल सोसाइटी हो। तो उसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो काबीना है इसमें ज़्यादातर नाम ऐसे ही हैं कि जो मुतनाज़ा नाम नहीं है। अब ज़ाहिर है कि हर शख्स को किसी एक दो लोगों पर इतराज़ हो सकता है, तो ज़ाहिर है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि शमशाद अख्तर साहिबा जो है एक पहले भी निगरान वज़ीर ख़ज़ाना के इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, बतौर गवर्नर स्टेट बैंक इनकी जबरदस्त खिदमात रही हैं और ये वो शख्सियत हैं कि जो अच्छी तरह से मतलब है कि मल्टीलैटरल जो हमारे लैंडिंग इदारे हैं उनसे डील कर सकती हैं, माजी में किया है, उनके साथ इन्होंने खिदमात अंजाम दी है। इनका एक बड़ा लॉन्ग कैरियर रहा है बैरून मुल्क काम करने का, तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि मजबूत नाम है। और वो कहते हैं ना कि जो हमारे पास चैलेंज है कि जी हमें हर हालत में इम्प्लीमेंट करनी है, मतलब IMF की शराइत को, क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास। तो मैं समझता हूँ कि और फिर इनकी पॉलिटिकल लीनिंग जो है वो सबको पता है कि गैर जानिबदार शख्सियत है। इन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ये पाकिस्तान की पब्लिक लाइफ में सामने आई थी और उसके बाद जब जब इनको एक्सपोजर मिला, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट में, तो शमशाद अख्तर साहिबा ने एक बड़ा एक रिमार्केबल किया है। फिर इसी तरह जो दीगर नाम आए, जलील अब्बास जिलानी साहब का एक मोहतरम नाम है और दीगर जो लोगों के नाम आ रहे हैं, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ कि अदाकार जमाल शाह, मुर्तज़ा सुलंगी साहब, अनीस अहमद, मिशाल मलिक का नाम जो है बहुत दिलचस्प नाम है, कश्मीर कॉज के ऊपर। ये बड़ी एक मजबूत और तवाना आवाज है और इनको ह्यूमन राइट्स का अगर इनको कलमदान सौंपा जाता है किसी नौयत से तो बहुत मेरे ख्याल में जबरदस्त आप कहने का दाम होगा। और ये नाम आ भी रहा है सामने उनका कि वो मुआविन खुसूसी होंगी बड़ा इंसानी हुकूक। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।